Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. नई सुबह के साथ खुदा उनके अजीम और पुरवकार नाम में आप सबकी सलामती की दुआ करता हूँ और खुदा उनके अजीब और बड़े बड़े कामों का जो उसने ज़मीन पर किए, आसमान पर किए हैं, आज उनकी बातें करते हुए हम खुदा की गहराई और लंबाई और ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे और खुदा की मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे। ज़बूर 8 का हमने हफ्ते के दिन तीसरी आयत का मुतालिया किया था, जिसमें खुदा ने बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से अपनी कुदरत को कायम किया और उसके ऊपर हमने बाइबल मुकद्दस के कलाम को सुना था। आज मैं पहली और तीसरी आयत से खुदा उनके कलाम की तलावत करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़बूर 8 की पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदाउन हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। पता है क्यों? तीसरी आयत में लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता हूँ, चाहे मैं ज़मीन पर गौर करूँ, आसमान पर गौर करूँ, चीज़ों पर गौर करूँ, नेचर पर गौर करूँ, हर तरफ तेरी कुदरत, हर तरफ तेरी बुजुर्गी, हर तरफ तेरे अजीब काम मुझे नज़र आते हैं। दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा की खुदाई होने का ही इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस खुदा की तमजीद और इंसान का वकार, जो इंसान की सरबुलंदी है, इंसान की हैसियत है, वो बता रहा है और खुदा अपने काम की बात कर रहा है। और दाऊद कहता है, जब मैं तेरे आसमान पर तेरी दस्तकारी, जो तेरी दस्तकारी है, और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर मैं अपने ऊपर गौर भी करता हूँ। क्या गौर करता हूँ? कि तू फिर इंसान क्या है। जब इतने इतने बड़े नैयर, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, वादियां, पहाड़, समंदर, क्या कुछ आपने अजीब तौर पर क्रिएट नहीं किया, तो फिर जब मैं अपने ऊपर निगाह करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, या आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने यानी खुदा, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवरों, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदर के रास्तों में चलता फिरता है, तो सब कुछ तूने इंसान के कदमों में रख दिया। आपको अब दोबारा से पैदाइश की किताब का पहला बाप याद आ गया होगा। जब खुदावंद ने इंसान को बनाया था ना, तो 28वें आयत में लिखा है पहले बाप की, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि मछलियों के फलों और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा, देखो मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीज और बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीज और फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ।
और ऐसा ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने छठे दिन ये सब चीजें बनाई और इंसान को उसके ऊपर रूल करने के लिए मुकर्रर कर दिया। आज इंसान इन सारी चीजों से क्यों घिरा हुआ सा मालूम होता है? क्यों इंसान अपने आप को बहुत ही कमतर समझना शुरू कर देता है? क्यों इंसान खुदा की खुदाई का इनकार करना शुरू कर देता है? आप थोड़ी देर के लिए जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, दुनिया से थोड़ी देर के लिए अपने आप को छुपाइए और आंखें बंद करके और खुदा की नेचर की तरफ, जो कुछ खुदा ने इस वक्त दुनिया में क्रिएट किया है उसके ऊपर जरा गौर करें कि ये कैसे मुमकिन हो गया है। आप यकीन मानो, हमें खुदा की खुदाई का यकीन हो जाए। इवन दो ना तो इंसान की कोई ऐसी बात जो इसके अंदर मौजूद है खुदा से पोशीदा है, और ना दुनिया की। खुदा हर एक चीज की खबर रखता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स। बाइबल मुकद्दस ही वो वाहिद किताब है जो दुनिया का और दुनिया के ऊपर रहने वालों का वजूद बयान करती है कि किस तरह क्रिएट हुआ है। पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, पांचवें दिन क्या हुआ, और फिर खुदा ने इंसान को बनाया कि इन सारी चीजों पर रूल करे जो मैंने 5 दिन में क्रिएट किए। इंसान अपने बारे में पता नहीं क्यों हमेशा से ही बड़ा खुदा की कुदरत को समझने से कासर रहा है कि खुदा पता नहीं हमसे प्यार करता है कि नहीं करता। लेकिन बाइबल मुकद्दस में 139 ज़बूर की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बनाया गया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अजीब व गरीब ना हो। जब डॉक्टर्स इंसान की चीजों का मुआयना करते हैं, अंदर जब उसके डीप मुआयने की तरफ जाते हैं तो अमेजिंगली रह जाते हैं कि किस तरह खुदा ने इंसान की इस सारी बॉडी को तख्लीक किया हुआ है। उसकी चीजों को देख देख कर वो खुद कभी कभी दंग रह जाते हैं। मेडिकल साइंस कभी कभी परेशान हो जाती है, हाउ कम, किस तरह इन चीजों को क्रिएट किया गया है। दिस इज आवर गॉड, जिसको दुनिया कहती है देयर इज नो गॉड, ये हमारा खुदा है। हालेलुया। तो उसके लिए दाऊद 14वीं आयत में कहता है, 139 साम 14वीं आयत, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें जानने की जरूरत है खुदा उनको। हालेलुया। कितना प्यारा दाऊद का दिल है जो कहता है कि मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब तुझ से छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरी बेतरतीब मादे को देखा, और जो याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। हालेलुया। ओ राशा ताला राबाशी अरिया बाज़माला रबिया ला राशे तेरे बेले रे मिंतसिबी। इंसान जब जमीन में बढ़ने और फलने के लिए खुदा ने पैदा किया, लेकिन इंसान अपनी ही नाफरमानी के सबब से जब खुदा के उस तख्त से या उस अदन से बाहर निकाल दिया गया या उसके हुजूरी से निकाल दिया गया, तो फिर इंसान इस दुनिया में भटक गया। खुदा की मोहब्बत को भूल बैठा, खुदा के प्यार को भूल बैठा, और ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा है ही नहीं है और खुदा कोई ऐसा नहीं है जो हमसे प्यार करता है। मेरे बहनों और भाइयों, गौर से सुनिए। रोमियो की किताब है, उसका 5वां बाब 8वें आयत से सुनिए जरा बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये जो इंसान गुनाह में गिर के अपनी हैसियत और अपने वकार और अपनी
اپنے مقام سے گر گیا تھا اور بھول گیا کہ میں کیا تھا. خدا کی محبت کی خاطر دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا مسیح ہماری خاطر قربان کیا کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. بس جب ہم اس کے خون کے باعث یعنی مسیح کے کفارے کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ اپنے غضب کو ہم پر سے ٹال دیا. اب ہم پر خدا کا غضب نہیں ہے، بلکہ خدا نے غضب الہی سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کا کفارہ دیا تاکہ وہ ہمیں دھو کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کی راست بازی اور پاکیزگی میں دوبارہ عدن جیسے ماحول میں بحال کر سکے. ہاللیلویہ. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. ہاللیلویہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر کرتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا پر فخر کرتے ہیں. دنیا کا فخر خدا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بائبل پڑھنے والوں کا فخر خدا پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اور خدا کی تمجید اور انسان کا وقار جو خدا کا بندہ داؤد بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تیری آسمانی دستکاری پر غور کرتا ہوں، چاند ستاروں پر غور کرتا ہوں، تو پھر میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں انسان کیا ہے، آدم ذات کیا ہے. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے آدم ذات کو اپنے بیٹے یسوع کے کفارے سے دھو کر دوبارہ عدن میں بحال کر دیا تاکہ ہم اپنے بزرگ خدا کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر ان چیزوں پر دوبارہ سے رول کرنے والے ہوں. زبور 8 ہمیں خدا کی تخلیق اور خدا کے اس انتظام کی طرف واپس غور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی اس تیز رفتار چاق و چمند روشنی اور دنیا کی اس تیز رفتار سپیڈ سے روک کر ہمیں خدا کی طرف راغب ہونے کے لیے، غور کرنے کے لیے ابھارتا ہے. ہم بہت تیز دوڑ رہے ہیں، لیکن جب بھی کبھی موقع ملے کہ تھوڑا سا دنیا سے آنکھیں بند کر کے خدا کی عجیب و غریب ترتیب کی ہوئی دنیا کی طرف ذرا غور کریں تو ہمیں خدا سے پیار کرنا آ جائے گا. ہاللیلویہ. زبور 8 کی نامی آیت میں نے کیا ہے، خداوند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. ہاللیلویہ. پھر وہی پہلی آیت والا ہی وہی دوبارہ سے آیت کو دہرا دیا گیا ہے، خداوند ہمارے رب تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے. پریز دی لارڈ. پہلی اور 9ویں آیت میں خدا کے بزرگ نام کی تمجید ہے، اور بیچ کی آیتوں میں خدا کے عجیب کاموں کا بیان ہے. بند کر دیا گیا خدا کی شکر گزاری کے ساتھ. ہاللیلویہ. اس پورے زبور کو پہلی آیت، اے خداوند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. اور جب یہ زبور 8 کی 9ویں ہے جو آخری آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہے خداوند ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. دونوں طرف سے بزرگ نام کے اندر خدا کی ساری مخلوق کو بند کر دیا گیا ہے. He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning, He is the end. وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہے جس کا نام محیب ہے، انسان کو بنانے والا بھی اور چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی، اور سب چیزوں پر تسلط اور حکمرانی کرنے والا صرف ہمارا خدا باپ ہے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اس کی جس نے سب کچھ پیدا کیا
اور ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح میں دوبارہ بحال کر کے اس نے ان چیزوں پر رول کرنے کے لیے دوبارہ سے ہمیں وہ وقار دیا جو عدن میں ہمارے پاس تھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند کی اس بزرگی کا شکر ادا کریں جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ ہم پر ظاہر کی، اپنی محبت ہم پر ظاہر کی، اور ہمیں دوبارہ عدن میں بحال کیا، اور ان چیزوں پر رول کرنے کے لیے ہمیں پھر سے مقرر کیا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔ بائے بائے۔